What are the essential documents to verify before purchasing land in the state of Uttar Pradesh? That is a very, very important question. So there are 5 important documents which are required for land acquisition in state of Uttar Pradesh as per UP Land Revenue Code. फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, तो जब भी आप सोलर प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई भी लैंड एक्वायर कर रहे हैं फार्मर से, तो सबसे पहले आप फील्ड बुक मांगे, खसरा. So under section 30, the revenue officers have to maintain khasra annually every year. Khasra is a record of possession. So who has the possession of that land which you are proposing to buy for the solar project? आपको पता होना चाहिए कि किसका पोजेशन है पिछले 30 साल से. बिकॉज क्योंकि लैंड लिमिटेशन एक्ट में ये भी प्रोविजन है, अगर किसी का इलीगल एडवर्स पोजेशन है 12 साल का फॉर प्राइवेट लैंड एंड एडवर्स पोजेशन 30 इयर्स का फॉर गवर्नमेंट लैंड, देन दैट एडवर्स पोजेशन बिकम्स उसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज आएंगे. सो फील्ड बुक से आपको ये पता चल जाएगा कि पोजेशन किसका है, कौन कल्टीवेटर है, और वो एनुअली हर साल बनती है. तो आपको 30 साल का खसरा आपको मिल जाए तो बेस्ट होगा. दूसरा जो मेजरमेंट है वो फील्ड बुक में लिखा होगा. फील्ड बुक मतलब खसरा, खसरा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फील्ड बुक बोलते हैं उसको. कौन से टाइप की क्रॉप हो रही है वहां पे, कौन से टाइप की सॉइल है, वो टाइप ऑफ सॉइल से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको किस तरह के जो पिलर्स लगाने हैं सोलर प्लांट के लिए, कितने स्ट्रेंथ के पिलर्स लगाने हैं. आपके रेतीली जमीन है, कुछ और जमीन है उसकी. तो फील्ड बुक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 30 ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू कोड. बिंदिया सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है खतौनी. खतौनी इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. सो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से आपको यह पता चलेगा हु इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, किसके साथ आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करनी है. खसरा में भी ओनर आप देखोगे अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो मे बी खतौनी में कोई और ओनर है, वो कहीं लखनऊ में या दिल्ली में या कहीं भी हो सकता है. वो खसरा में हो सकता है उसने किसी को किराए पे दी हुई है अपनी जमीन. सो खसरा में रिफ्लेक्ट करेगा जो कल्टीवेटर है उसका नाम रिफ्लेक्ट करेगा, खतौनी में उसका नाम रिफ्लेक्ट करेगा जो ओनर है एक्चुअली. पर ओनर और कल्टीवेटर दोनों सेम भी हो सकते हैं कि अगर ओनर खुद ही अपनी खेती कर रहा है तो उसका नाम वहां खसरा में भी होगा, खतौनी में भी होगा. थर्ड, अगर इसमें एक और इश्यू है, अगर जो को ओनर्स है प्रॉपर्टी के, तो फैमिली में हो सकता है कि 4 भाई हैं या 4 बेटे हैं या 2 बेटी 2 बेटे हैं या 4 बेटियां हैं, तो चारों के चारों को ओनर्स हैं. सो उन को ओनर्स का नाम भी खतौनी में लिख जाएगा. तो इससे अगर मान लीजिए आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या सेल डीड करते हैं तो आपको सारे को ओनर्स को बुलाना पड़ेगा. सो ऑल द को ओनर्स हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मे बी सेल डीड और ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा. सो सेकंड डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन 31 में प्रोवाइडेड है, विच इज कॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट. थर्ड डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो करेक्शन. अगर खतौनी और खसरा में कोई भी करेक्शन हुआ है पिछले 30 साल में, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन भी बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं दाखिल और खारिज. सो कोई अपना खारिज, उसका जो पुराना ओनर है उसका खारिज जो हो सकता है पिछले 30 साल में 3 बार ओनरशिप चेंज हुई है, तो 3 बार दाखिला होगा और खारिज होगा. पुराना वाला खारिज होगा, नया वाला दाखिल हो जाएगा एज अ ओनर. तो ये जो 30 साल का करेक्शन हुआ है, कई बार उसको नामांतरण भी बोलते हैं. नाम चेंज हो गया तो नामांतरण बोल दिया. सो अंडर सेक्शन 32 जो डॉक्यूमेंट्स है म्यूटेशन के, वो नामांतरण के डॉक्यूमेंट, वो थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है विच इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड पासबुक. इसको बोलते हैं किसान बही. जब आप खतौनी देखते हैं तो खतौनी में एक लैंड पार्सल के डिटेल्स होते हैं कि एक लैंड पार्सल का क्या ऑर्डर है. लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड पासबुक देखेंगे या किसान भाई देखेंगे, तो उस ओनर के पास, उस पर्सन के पास कितनी जमीन है, सारी जमीन. उस जिस तरह से बैंक में आप अलग अलग जगह अगर इनकम कमा रहे हैं, अगर आपके पास 4-5 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, लेकिन आपके बैंक में एक ही बैंक के खाते में सारी इनकम सोर्सेज मेंशन रहती हैं. सिमिलरली कंसोलिडेटेड पासबुक में भी जितनी आपकी जमीन है जहां जहां गांव में, वो सारी मेंशन रहती है. तो फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज किसान भाई और कंसोलिडेटेड पासबुक. सेक्शन 41 ऑफ द यूपी लैंड रेवेन्यू कोड प्रोवाइड्स फॉर दैट. सो दैट इज फोर्थ एसेंशियल डॉक्यूमेंट. Fifth essential document is land revenue payment receipt. So under section 153 of the UP land revenue code, taxes have to be लगान पे करना जरूरी है. वो नॉमिनल लगान होता है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो भी टैक्सेस पे करे हैं उन्होंने, जो जिससे आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं,
उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट टू सम इट अप, दे आर असेंशियल डॉक्यूमेंट इन इंडिया फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर सोलर प्लांट. नंबर 1 is field book, which is also known as khasra in Hindi under section 30 of UP Land Revenue Code. Second is record of right, which is also called khatoni in Hindi, which is a ownership document. वो possession का हो गया field book, और record of right ownership document हो गया. थर्ड डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन या करेक्शन रिकॉर्ड्स. सो जितनी बार करेक्शन हुआ है पिछले 30 साल में, सेक्शन 32 में इसको बोलते हैं दाखिल खारिज और नामांतरण हिंदी में. दैट इज इंपॉर्टेंट. फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज consolidated passbook under section 41, which is also called Kisan Bahi. Fifth and final important document for land acquisition in solar project is land revenue payment receipt under section 153.